मेरा ना पूरा इंस्टाग्राम भर गया था फिरोज किंग, किंग फिरोज, किंग फिरोज, किंग फिरोज, किंग फिरोज। भाई हम मानते हैं किंग फिरोज, फिरोज बहुत बड़ा हीरो है। प्लीज़, हमें दुख ही इस बात का होता है कि जब आप इतनी बड़ी कास्ट लेते हैं, आपने इतने अच्छे हीरो को लिया, आपने हीरोइन अच्छी ली, आपने कास्ट अच्छी ली, तो उसके अंदर का जो मवाद यानी कि स्टोरी जो है वो कहाँ है? स्टोरी का होना बहुत ज़रूरी है। इतने बड़े हीरो को लेके उसकी खामोशी है। अगर आप देखें इन 2 एपिसोड में, वो एक जगह दादी से बोला कि इसका बचपना जो है वो हमें कहीं ले ना डूबे, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इफ एंड बट्स इतने ज़्यादा हैं कि समझ ही नहीं आती कि हम क्या कहें और क्या ना कहें। तो मेरे लिए भी ये ड्रामा जो है, सॉरी, सादिया इमाम आप जालिस हैं। सजाया था इवन नीचे की सीढ़ियों तक, जहाँ वो लेकर आता है पकड़ के और उससे दिखाता भी है। मैं पिछली एपिसोड तक चली गई सिर्फ ये बताने के लिए कि डायरेक्टर ने मेहनत की है। यहाँ भी डायरेक्टर ने वो सिर्फ सनफ्लावर दिखाए नहीं गए, बाद में वो कटते हुए दिखाए। पहले तो मैं समझी नकली सनफ्लावर दिखा दिए, लेकिन उसमें जब वो काट रहा होता है माली तो पता चलता है कि पूरे सनफ्लावर थे जो लगे हुए थे। तो कुछ चीज़ें विजुअली इन्होंने बहुत अच्छी दिखाई, लाइट बहुत अच्छी है इसमें। अगर स्टोरी नहीं है, पार्टी वाला सीक्वेंस बहुत अच्छा, उसको मैं बहुत वो लग रहा था एक्चुअली पार्टी हो रही है और एक्स्ट्रास को बहुत ज़्यादा मुंह पे नहीं रखा, जिससे पता चले जहाँ आके हम मार खाते हैं असल में एक्स्ट्रास में, कि ये वो एक्स्ट्रास लगते ही नहीं कि इस फैमिली के दोस्त भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी अक्लमंदी थी एक डायरेक्टर की तरफ से कि पार्टी सीक्वेंस ब्यूटिफुली डन, और वहाँ एक्स्ट्रास बहुत ज़्यादा लोग थे और दिखाया किसी को भी नहीं, लेकिन ये बहुत कमाल था और पार्टी लग रही थी। और तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसका वार्डरोब दोनों की बहुत अच्छी लग रही है, चीज़ों का बिल्डअप अच्छा है, लेकिन ओवरऑल कहानी में ना, जैसे अब माँ को पता है, दादी को जबकि पता है कि वो नहीं पसंद कर रही वो, तो ये अगर आपको जेवर देना भी था तो आपको ये कहने की क्या ज़रूरत थी, ये तुम्हारी माँ का जेवर था और मैंने बड़े अरमानों से बनाया था। वे आप कह देती, ये मैं चाहती थी कि मैं अली की बहू को दे दूँ, तो ये बेटा तुम रख लो। अब वो रखती ना रखती, लेकिन फिर आपने उसकी माँ का जिक्र करके, तो आप तो वही वाली बात है ना, जख्मों पे नमक छिड़क रही है बार बार। तो मुझे इन चीज़ों पे आके थोड़ा सा होता है कि ये ना होता तो राइटर से सिर्फ एक गलती इस हाँ। ड्रामे में हुई है, वो ये कि जो अतीका जी ने भी अभी बात मेंशन की कि बेटी और माँ बिछड़ जाते, उन्हें भी राब्ता नहीं हो पाता, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो पाते, वो ढूंढने की कोशिश करती। और आपने कई दफ़ा ये दिखा दिया कि वो अपने बेटे की कसम की वजह से नहीं मिल पा रही, तो वो तो वैसे ही आपने किल कर दिया। तो मेरी तरफ से राइटर जो है वो 6 एंड डायरेक्टर का काम मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो 7 था। किंग फिरोज का इतना नहीं था। जिन एपिसोड में किंग फिरोज का रहा उनमें हमने 9 और 10 भी दिया, लेकिन हम अभी से निकल आए। एक बंदे ने ना आधे से लड़कियों का काम बहुत ज्यादा था, फिर उसका काम नहीं था। तुम्हें जितने मैसेजेस आने ना गूगल स्टोरेज ले लो 100 GB आज एक्स्ट्रा। अरे मैं तो जनरल बात कर रही हूँ, क्या हो गया अब आप लोग निकल आए उससे, खुदा के वास्ते। तो जब राइटर ने लिखा ही उनका काम है तो भाई उन्हीं के काम पे बात करेंगे ना हम। एलिया में डायरेक्ट नंबर ही दे देती हूँ, उसके 8 है मेरी तरफ से और 7 है फिरोज के लिए। 8 and 7 He is a king फिरोज। और आगे चल के जैसे ही इन्होंने पेशेंट गोई की उसके बाद तो वो किंग फिरोज होने वाला है। तुम लोग हमें ट्रोल कर रहे हो, जो तुम्हारे किंग से पानी मंगवा रही है उसके पीछे पड़ो ना जरा, हैं? जाके साथ से पूछो, क्या मिराल से पूछे ना तुम, उसको डीएम करो, उसके पीछे पड़ो, मिराल को पढ़ो, वो तो ऐसे से जुल्म कर रही है। हाँ, मिर्चों वाले नूडल्स खिला दिए किंग को। उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। उस पे तुमने मिराल का क्या हाल कि तुम लोगों ने करना है, दी फैंस ऐसे फैंस, ये क्या बात हुई? चले ना दिया। देखिए आपके सुपरस्टार की असल जो दुश्मन है वो मिराल है, आप उससे निपटे जाके, उसको डीएम करें, हम सपोर्ट में, हमें कोई मसला नहीं। ना हमने कभी मिर्चों वाले नूडल्स खिलाए, ना हमने कभी बदतमीजी की, ना हमने कभी उसकी फाइल चुराने की कोशिश की। ये सब काम किंग के साथ कौन कर रहा है? मिराल। एक बात है और वो ये कि कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जो भी हमेशा दानिश तैमूर और फिरोज खान का मुकाबला होता है, जैसे कि 2 टीम्स हों फीफा की, हाँ। और मेसी फैंस, रोनाल्डो फैंस, ये वैसा ना कंपटीशन रहता है। हाँ। हमराही शुरू हुआ, उसके बहुत सारे व्यूज़, नो डाउट दानिश का अच्छा काम। जैसे ही शदाई आया ना, उस ड्रामे ने सफ़र किया उसके व्यूज़ में, और अब तो ठीक ठाक नंबर्स में डिफरेंस है। तो समहाउ ऑडियंस शदाई आगे निकल गया हमराही से। शदाई बहुत पसंद आया है। और देखिए मुकाबला, मतलब फॉर सम रीज़न शदाई
और हमराही का मुकाबला है। पता नहीं कैसे अभी लोगों ने ऐसा पेयर किया हुआ है, ऐसी हवा बनी हुई है और लगता भी है। अब आप शदाई को यू विल नॉट कंपेयर इट विद डॉक्टर बहू और जंजीरें और बस तेरा साथ हो, उनको आप आपस में कंपेयर करें। लेकिन जो यहाँ है ना अखाड़े में, वो है शदाई और हमराही और इनके नंबर्स और इनको ये कि इवन एक आपको एक फील होती है एक एयर में द कंपटीशन। हाँ। और लीड कर रहा है शदाई मिलियंस में 10 मिलियंस हो जाते हैं 4 दिन में, पता ही नहीं चलता। और कंसिस्टेंटली चले जा रही, ऑडियंस कम नहीं हो रही, व्यूज़ कम नहीं हो रहे, हमराही के हुए कम। एक दूसरा ये कि फिरोज़ खान की परफॉर्मेंस को कंपेयर टू दानिश परफॉर्मेंस लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पता नहीं, आई थिंक इसका कामनेस एंड आई फील लोगों को शायद पसंद आता है कि हमारा हीरो ज़रा थोड़ा ठंडे मिजाज का बट वेरी एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव ऑफ द गर्ल। लड़की हमारी शरारती या रेबल हो और लड़का गुस्से में ना आए और लड़का उसको फिर भी संभाले, उसको ओन करो। आई थिंक ये जो फॉर्मूला है ना स्टिल वर्क्स। अब दानिश वहाँ बड़ा एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला अभी भी चल रहा है, भाई क्या करें। तो द फैंस आर लविंग फिरोज़ एंड सहर's केमिस्ट्री, जिसकी वजह से चल रहा है। सहर का बड़ा अच्छा काम है इनका, मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँ। सहर की बहुत मुश्किल एक्टिंग, अच्छे सीन्स थे एंड शी इज़ डन अ फैंटास्टिक। एंड बुशरा आपा के साथ भी सीन्स थे, वो नवाल के साथ भी सीन थे, फेरोज के साथ भी, वो पूरे सीन को कैरी, हाँ, बिलीवेबल लगे ना करे, शी इज़ डूइंग इट सो कन्विंसिंगली और बड़े कंट्रोल के साथ। और सहर का ना जरा अलग सा एक पर्सोना नज़र आ रहा है, तो वेरी गुड जॉब। बट हम बात कर रहे हैं इलिया की। इलिया तो एक अलग ही जोन में, ये एक अलग ही कैरेक्टर है, मैंने ऐसा नहीं देखा। फीमेल विलन who's so soft spoken and that pretty है ना। so, बात है कि जब इसकी कास्टिंग भी हो रही होगी ना, जब विलन का आता है ना, तो आप जहन में होता है यार बड़ी उसका अथॉरिटी वाला, उसका स्टाइल है बोलने वाला, ऐसे विलन एक सर्टेन लुक आपके जहन में आती है। नवाल नहीं आएगी, लेकिन कमाल ये है कि नवाल इज़ द परफेक्ट चॉइस बिकॉज उसका इतना मीठा प्यार से बोलना, इनोसेंट फेस, कि वो दैट्स वर्किंग फॉर द विलन कैरेक्टर। इस ड्रामे में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, अगर राइटर इनको थोड़ा सा मीट एंड पोटैटो दो, पोटैटो तो इसको ना दे दें हम थोड़ा सा उसके अंदर वो कुछ डाल देते हैं ना, रेफरेंसेस डाल देते हैं, जो यानी बुशरा की स्टोरी में भी, इसका भी जो रीज़न है, जो कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्यों इसको इतनी नफरत है, ऐसा है क्या। ठीक है, रिजेक्शन हुई हुई है, ये भी समझ आती है, लेकिन वो स्टोरी खोल देते ताकि आप ऑन बोर्ड होते हैं इन कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि परफॉर्मेंसेस तो कमाल की हैं। हाँ, और बेशक आप जितनी भी इलिया पे मीम्स बनाएं ये वो, लेकिन मिराल और इलिया के सीन्स होते बड़े इंटरेस्टिंग है। जिस तरह उसको समझा रही है, पटा रही है, फंसा रही है, और वो फंस भी जाती है हर दफ़ा। कैरेक्टर डिफरेंट, आई थिंक लोगों को मज़ा आ रहा है कि इसकी यूनिकनेस में, द वे शी इज़ डिलीवरिंग हर लाइन्स। इलिया अब एक आपको याद रहेगा कैरेक्टर, वरना कितने ड्रामे आते हैं पता भी नहीं चलता। तो ये सूट कर रहा है उसको एंड शी इज़ डूइंग अ वेरी कंट्रोल्ड फाइन जॉब। वार्डरोब, हेयर, मेकअप को लेके चलना थ्रू आउट बड़ी बात है। और हमने दूसरा किसको, फिरोज़ का था ना, हाँ फिरोज़ का तो मैंने बता दिया उसका, किस लोग उसको बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। एक आपके फेवरेट एक्टर की भी एंट्री दोबारा हुई है इसमें, ये सेल्फी ली थी। अच्छा हाँ, वो बड़े मज़े का था। वुड यू लाइक अ ड्रिंक? नो। सेल्फी? यस प्लीज़। तो मुझे लगा कि ये तो पार्टी वार्टी करके कुछ खा पी भी लेगी उटपटांग, हो सकता है पार्टी गर्ल बन भी जाए उसको चिढ़ाने के लिए, यू नेवर नो। तो अच्छा, मुझे यही फील आता है कि मेरे घर में आज गेस्ट आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, मैं कि पार्टी थ्रो करने वाली है। हाँ, इसने उसको कहना चाहिए था, लेकिन लोकेशन वालों ने पार्टी करोगी